So welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 8 देख रहे हैं जिसमें हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर देखेंगे. ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपका एक क्वेश्चन नीट का आता है, एक क्वेश्चन रहता है नीट का. ठीक है, एक नीट का क्वेश्चन रहेगा. ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहता है. ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहता है. तो आपका चैप्टर जो है ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और एक दो वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है बेटा, देखो ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का. ठीक, बोल रहा है कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब ह्यूमन की डे टू डे लाइफ में माइक्रोब्स का क्या रोल है, इस चैप्टर का मतलब है. ठीक है, बोल रहा है कि सेवरल माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एक्सेट्रा आर यूजफुल टू ह्यूमन इन मैनी वेज. सम ऑफ देम आर गिवन बिलो. जैसे सबसे पहले आपका माइक्रोब क्या है, वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई, ये माइक्रोब्स हैं जो ह्यूमन की डे टू डे लाइफ में डिफरेंट वेज से यूज़फुल होते हैं. ठीक है, सबसे पहले माइक्रोब्स का हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या रोल रहता है. सबसे पहले लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी आप इसको बोल सकते हो. जो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है बच्चे, वो क्या करता है, ये मिल्क को कन्वर्ट करेगा किसमें, कर्ड में, प्रोड्यूसिंग सम एसिड दैट इज़ कोगुलेट. मतलब दूध को दही में बना देगा, मतलब दूध को जमा देगा, जिसको हम कोगुलेशन कहते हैं. एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, मिल्क के अंदर कुछ पार्शियल डाइजेशन हो जाएगा किसका, प्रोटीन्स का. तो ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है वो इजीली कर्ड डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हो गया होता है. तो लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में बाय प्रोड्यूसिंग एसिड्स. ठीक है, दूसरा ये भी तो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज़ हो गया है ना, लैक्टोबैसिलस. फ्रेश मिल्क कैन बी कन्वर्टेड टू कर्ड बाय एडिंग सम कर्ड कंटेनिंग लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. इट आल्सो इंक्रीज विटामिन B12 इन कर्ड. ठीक है, तो कर्ड में क्या होता है बच्चे, विटामिन B12 का अमाउंट ज़्यादा होता है. ठीक है, B12 हमारी कर्ड में मिलती है और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. ठीक है, इन स्टोमक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हेल्प टू चेक पैथोजन. पैथोजन होते हैं बच्चे डिजीज़ काजिंग एजेंट. ठीक है, डिजीज़ काजिंग एजेंट क्या है बेटा आपका, पैथोजन. जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोन हो गया, ये सब डिजीज़ काजिंग एजेंट होते हैं. इनको स्टोमक के अंदर जो एसिड आपका लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस करता है तो वो उनको क्या कर देता है, किल कर लेता है. ठीक है बेटा, वो एसिड जो होता है लैक्टो एसिड बैक्टीरिया वो स्टोमक के अंदर पैथोजेंस को किल कर देता है. ठीक, सेकेंड बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन इन डो यूज टू मेक फूड सच एज डोसा, इडली. देखो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन मतलब कोई चीज़ डिकम्पोज करनी है, मानो जैसे आटा वगैरह हम लोग रख देते हैं, एक दिन तक हम उसको रख देंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे. ठीक है, तो वो आटा कैसा हो जाएगा बच्चे, पफ हो जाएगा. पफ ऑफ अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2. आटा फूल जाएगा क्योंकि उसमें CO2 प्रोड्यूस हो जाएगी और वो फूला हुआ आटा जो है वो किस में बनाने में हेल्प करेगा, डोसा और इडली बनाने में हमें हेल्प करता है. तो ये बैक्टीरियल फर्मेंटेशन हुई बच्चे, किसी चीज़ को डिकम्पोज करना, बैक्टीरिया को ग्रो करवाना और उससे फिर डोसा और इडली की फॉर्मेशन करवाएंगे हम लोग. ठीक, देखो अब जैसे बेकर ईस्ट होता है, बेकर ईस्ट जो है जिसको हम सैकेरोमाइसिस रिएसिस कहते हैं, इट इज़ यूज्ड टू मेक ब्रेड बाय फर्मेंटिंग डो. बेकर ईस्ट जो है बच्चे इसको हम क्या बोलते हैं, सैकेरोमाइसिस विच इज एल्गा. इट इज़ यूज्ड टू मेक फर्मेंटिंग डफ. ठीक है, देखो जैसे टॉडी हो गया, टॉडी इज़ मेड अप ऑफ फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम. तो अभी हमने देखा कि बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए, बेकरी प्रोडक्ट जो बनाने होते हैं जैसे सैकेरोमाइसिस रिएसिस हम फंजाई यूज़ करते हैं विच इज़ यूनिसेलुलर फंजाई. ठीक है, ब्रेड की सॉफ्टनेस के लिए भी हम लोग ईस्ट का यूज़ करते हैं. ठीक, अब यहाँ पर बैक्टीरिया, इडली डोसा बनाने के लिए हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, ईस्ट का यूज़ करते हैं ब्रेड वगैरह बनाने के लिए. जैसे टोडी होता है बच्चे, टोडी एक फर्मेंटिंग सैप होती है फ्रॉम पाम प्लांट. ठीक, दूसरा माइक्रोब्स आर यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बम्बो शूट्स एंड टू प्रोड्यूस चीज़. ठीक है, तो माइक्रोब्स हमें बच्चे ये सारी चीज़ें बनाने में हेल्प करता है. जैसे चीज़ दो टाइप का होता है, एक स्विस चीज़ और एक रुगरफोर्ड चीज़. जो स्विस चीज़ होता है उसके ऊपर लार्ज होल होते हैं जिनमें CO2 प्रोड्यूस होती है बाय यूजिंग प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी. ये एक बैक्टीरिया है जो स्विस चीज़ बनाता है.
ठीक है, ये इसका रूल हो गया। रोक्वीफोर्ड चीज़ राइपनिंग बाय ग्रोइंग फंगस, फंगस के ग्रो होने से रोक्वीफोर्ड चीज़ बनता है, और जो फंगस है उसका नाम है पेंसिलियम रिक्यूफोर्टी, पेंसिलियम रिक्यूफोर्टी आंदेन। रेक्यूफाइड चीज़ के ऊपर ये ग्रो कर जाएगी फंगस, और वो क्या हो जाएगा, राइप हो जाएगा, है ना, फ्रूट को राइप होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, उस पर फंगस ग्रो कर जाएगी, ठीक है। और हम बोल सकते हैं जैसे मिल्क से हम लोग क्या बनाते हैं बच्चे, चीज़ बनाते हैं, तो चीज़ के लिए हम कौन सा फंगस यूज़ करेंगे, पेंसिलियम रोक्वीफोर्टी फंगस यूज़ करेंगे, जिससे हमारा रोक्वीफोर्ड चीज़ बन जाएगा। ये आ गया फंगस, और ये आ गया बैक्टीरिया परपियोनी शर्मानी, है ना, परपियोनी शर्मानी यूज़ करेंगे तो स्विस चीज़ बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखने कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं बेटा, ठीक है। देखो अब हमने देखना है माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या रोल होता है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ बीवरेज जैसे वाइन वगैरह हो गया बच्चे, ठीक है, ये आ गई आपकी बीवरेज, एंटीबायोटिक एक्सेट्रा। तो इनको प्रोड्यूस करने के लिए माइक्रोब का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स, जो माइक्रोब्स होते हैं हमें लार्ज वेसल्स बीवरेज और एंटीबायोटिक्स को ऑब्टेन करने के लिए हमें लार्ज स्केल में माइक्रोब ग्रो करवाने पड़ते हैं, किसमें, लार्ज वेसल्स में, जिनका नाम फर्मेंटर है, ठीक है। अब देखो फर्मेंटेड बीवरेज के लिए हमें सैकेरोमाइसिस सर्विएसिस, इसको हम ब्रीवर ईस्ट भी बोलते हैं, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बीवरेज बाय फर्मेंटेड माल्ट सीरियल्स एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथेनॉल, इथेनॉल मतलब अल्कोहल। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चे कि जो फर्मेंटेड बीवरेज हम बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, सैकेरोमाइसिस से बनाते हैं, है ना। सैकेरोमाइसिस ग्रो कर जाता है बच्चे किस पे, माल्टेड सीरियल्स पे। जैसे हम सब्जियां सड़ाना शुरू कर दें, फ्रूट सड़ाना शुरू कर दें, तो उसके ऊपर आपका ये ब्रीवर ईस्ट ग्रो कर जाता है, जो फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथेनॉल, ये फ्रूट जूस को किस में, इथेनॉल में प्रोड्यूस कर देगा, जिसको हम अल्कोहल कहते हैं। वाइन बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है। ये जो बीवरेज होते हैं ये विदाउट डिस्टिलेशन होते हैं। तो अब आप बोल सकते हो विस्की, ब्रांडी, रम, गिन, अराक एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ। जो ब्रॉथ होता है न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर डिस्टिल्ड करने के बाद ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। और ये नॉन डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन से वाइन और बियर बनती है आपकी, ठीक है बच्चे। तो आपने यहाँ पर देखना है कि फर्मेंटेड बीवरेज के लिए आपके कौन से ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहे हैं, ब्रीवर ईस्ट विच इज़ यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक। अब ऐसे ही अगर हम देखें एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक एक केमिकल सब्सटेंस है प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल आर रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस, ठीक है बच्चे। अब कुछ केमिकल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करेंगे फंगस, जो क्या करेंगे, पैथोजेंस डिजीज़ काजिंग एजेंट की ग्रोथ को रोक देंगे, ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक्स, इससे क्या बनाई गई है, इस केमिकल सब्सटेंस से एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट की गई, और ये जो एंटीबायोटिक होती है ये सर्टन माइक्रोब्स की ग्रोथ को रिटार्ड कर देगी। दे आर यूज टू ट्रीट प्लेग्यू, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया एंड लिप्रोसी। तो बच्चे आप बोल सकते हो कि इनके लिए भी, इनको ठीक करने के लिए, यूज टू ट्रीट, इन डिजीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक ही प्रोवाइड करते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पहली बार पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है बच्चे। ही ऑब्जर्व दैट स्टेफाइलोकोकस कुड नॉट ग्रो अराउंड द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। इसने क्या किया बच्चे, एक पेट्री डिश ली और पेट्री डिश के अंदर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो करवा रहा था, और कुछ दिन तक इसने छोड़ दिया, और उस पेट्री डिश में, वो पेट्री डिश अनवाश्ड थी, और उस पर पेनिसिलियम नोटेटम ग्रो कर गया। और उसने देखा 2 दिन बाद कि जहाँ जहाँ ये पेनिसिलियम नोटेटम विच इज़ फंजाई जहाँ ग्रो किया है वहाँ पे आपके पैथोजन नहीं है, बैक्टीरिया वायरस वहाँ पे नहीं है। तो इससे इसको ये पता चल गया है, ही एक्सट्रैक्ट पेनिसिलिन फ्रॉम इट, तो इसने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली कि जहाँ जहाँ फंगस है वहाँ पर आपके स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया नहीं है। इसका मतलब ये फंगस कुछ ऐसा केमिकल रिलीज़ करती है जिससे बैक्टीरिया या तो किल हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप खुद बोल सकते हो कि जो अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरे थे, इन दोनों ने फुल पोटेंशियल इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स का शो किया, फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। इन दोनों साइंटिस्ट ने, 2 रिसर्चर होंगे,
इन दोनों ने बताया कि एंटीबायोटिक्स का बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, अब जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हुई, 1945 में ख़त्म हो गई, तो इस समय बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था, तो इस समय एक्सपीरियंस की गई थी आपकी एंटीबायोटिक्स और देखा गया कि उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया। तो फ्लेमिंग, चेन, अर्नेस्ट एंड हार्वर्ड फ्लोरे, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ 1945 में मिला, क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुक गई थी। अब देखो, अब हम देखते हैं कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखे केमिकल्स जो रिलीज़ किए फंजाई ने, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स बन गई। बोल रहा है कुछ केमिकल, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल, एंजाइम, ये क्या है? देखो, ऑर्गेनिक एसिड होता है एसिड प्रोड्यूस माइक्रोब, मतलब माइक्रोब कौन सा एसिड प्रोड्यूस करेगा? एस्परजिलस नाइजर एक फंगस है और सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। एजेटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया और एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। कोलोस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम बैक्टीरिया है और प्रोड्यूस करेगा ब्यूटेरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है और प्रोड्यूस करेगा आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है बच्चे, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये सब क्या हैं? केमिकल हैं। अब जैसे एल्कोहल आ गया, एल्कोहल ईस्ट से ईस्ट प्रोड्यूस करता है, सैकरोसर्वियसिस इज़ यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। एंजाइम, एंजाइम देखो, जैसे लाइपेसिस यूज्ड इन डिटर्जेंट फार्मूलेशन, ये जो लाइपेसिस होता है इसका यूज़ किया जाता है किसके? सर्फ, सोप वगैरह इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, हेल्प टू रिमूव ऑयली स्ट्रेन फ्रॉम द लॉन्ड्री, जिससे ऑयली स्ट्रेन जो है वो रिमूव हो जाए। लाइपेसिस, लाइपेसिस समझ में आ गया। पेक्टिनेसिस एंड प्रोटिएसिस, पेक्टिनेसिस एंड प्रोटिएसिस टू क्लेरिफाई बॉटल जूस, बॉटल जूस जो होता है उसको फ्रेश रखने के लिए हम पेक्टिनेस एंड प्रोटिएसिस देते हैं। ठीक, स्टेप्टोकाइनेसिस प्रोड्यूस्ड बाय स्टेप्टोकोकस, स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया से स्टेप्टोकाइनेसिस प्रोड्यूस होगा और ये स्टेप्टोकोकस यूज टू क्लॉट बस्टर, ये स्टेप्टोकाइनेस एंजाइम जो स्टेप्टोकोकस से निकाला गया है ये क्लॉट बस्टर का काम करता है, जिससे रिमूव क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स पेशेंट हु हैव मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिनके हार्ट के मसल्स में दिक्कत हो जाए, जो ठीक होते नहीं हैं बट फिर भी वहाँ पर हम लोग क्या देते हैं बच्चे? स्ट्रेप्टोकाइनेस देते हैं। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है बेटा वो क्या करता है? वो एक क्लॉट बस्टर होता है। ठीक है, इसको हम क्लॉट बस्टर बोलते हैं। क्लॉट रिमूव फ्रॉम ब्लड वेसल्स इन पेशेंट हु हैव मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। आप देख रहे हैं बच्चे केमिकल, एंजाइम, और जैसे फिफ्थ आ गया आपका स्टैटिन। स्टैटिन एक क्या है बेटा? ड्रग्स है। स्टैटिन क्या है? ड्रग्स है। ये प्रोड्यूस होती है मोनस्कस परपुरस ईस्ट से, इज़ यूज्ड एज अ, ठीक है, यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। स्टैटिन जो होता है ये क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। इट इनहिबिट द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये क्या करेगा? जो जीन कोलेस्ट्रॉल बना रहा है तो उसको ही इनहिबिट कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? स्टैटिन के द्वारा। ठीक बच्चे, अब देखो बेटा, अब आपके वो बहुत सिंपल है। माइक्रोब्स का हमने कहाँ कहाँ देख लिया। इंडस्ट्रीज़ में क्या रोल है माइक्रोब्स का? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। माइक्रोब से हम सीवेज ट्रीटमेंट कैसे बनाते हैं? सीवेज बच्चे म्यूनसिपल वेस्ट वाटर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब, इसको हम सीवेज बोलते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP टू मेक इट लेस पोल्यूटेड, इट इंक्लूड 2 स्टेज। हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं जो हाई पोल्यूटेड वाटर से लेस पोल्यूटेड वाटर बना देंगे। एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा और एक सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल, मतलब पानी के ऊपर डिब्रीज, पॉलीथीन वगैरह उनको हटा दो। इट इंक्लूड रिमूवल ऑफ फ्लोटर डिब्रीज ऑफ सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशंस, रिमूवल ऑफ फ्लोटल डिब्रीज बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, जो भी पॉलीथीन बैग वगैरह है वो ऊपर से हटा दो। रिमूवल ऑफ ग्रिट, मतलब सॉइल एंड पेबल्स जो हैं वो सेडिमेंट हो जाएंगे नीचे। द सेटल सॉलिड फ्रॉम प्राइमरी स्लज, ठीक है, एंड द सुपरिंटेंडेंट फ्रॉम द प्राइमरी इफ्लुएंट, फ्रॉम द प्राइमरी इफ्लुएंट। देखो, जो चीज़ें आपने नीचे बैठा दी उनको हम प्राइमरी स्लज बोलेंगे, और जो चीज़ें आप आगे भेज रहे हो उनको सुपरिंटेंडेंट फ्रॉम द प्राइमरी इफ्लूइड। प्राइमरी इफ्लूइड मतलब यहाँ पे ऊपर कॉटन वगैरह ये पानी पानी है, और यहाँ पे नीचे क्या है? देखो देखो, ये जो बीच में स्पेस बचती है, टॉप पे पॉलीथीन और नीचे सेडिमेंट्स, और बीच वाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी इफ्लुएंट या सुपरिंटेंडेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सुपरिंटेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, देखो
जैसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बेटा ये हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द लार्ज एरिएशन टैंक एंड कंसिस्टेंटली एजिटेटेड। ठीक है बच्चे, देखो प्राइमरी इफ्लुएंट को हम लोग पास करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अब इसको हम पास करेंगे, इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, मानो ऊपर क्या थे, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया है, जो फिजिकल रिमूवल हो सकता है, मतलब फ्लोटिंग डिब्रीज को सेपरेट करना है और इसके बीच में वो वाटर और कुछ ऑर्गेनिक मैटर और बेस पे जो डिब्रीज हैं इनको हटा दो, बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में प्राइमरी इफ्लुएंट को पास कर देंगे लार्ज एरिएशन टैंक में एंड कंसिस्टेंटली एजिटेटेड, है ना, उसमें अब हम ग्रोथ करवाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। दिस अलोज वाइग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया इनटू फ्लॉक्स। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ऑर्गेनिक मैटर से हम क्या कर देंगे, माइक्रोब्स का ग्रो करवा देंगे, माइक्रोब्स ग्रो करवा देंगे जिनको हम फ्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, फ्लॉक्स कुछ नहीं है बच्चे, बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंजाई फिलामेंट्स, मैश लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम फ्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये फ्लॉक्स यहाँ पर ग्रोथ कर गए हैं, दीज माइक्रोब कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट, इफ्लुएंट में जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करेंगे। दिस रिड्यूस बीओडी, दिस रिड्यूस बीओडी, ये क्या कर देंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन्स को, दिस रिड्यूस बीओडी ऑफ द इफ्लुएंट। ठीक है, तो इफ्लुएंट में जो बीओडी है उसको कम कर देंगे। ठीक, अब देखो बीओडी क्या होता है बच्चे, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मानो जैसे 1 लीटर पानी है, उसके अंदर कितना वेस्ट है वो डिपेंड करेगा, ये जो वेस्ट है इसको हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। तो इसको डाइजेस्ट कौन करेगा, एरोबिक बैक्टीरिया, तो एरोबिक बैक्टीरिया इसको वेस्ट करेगा। तो अब आपको पता है कि एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की डिमांड होती है इसको डाइजेस्ट करने के लिए, है ना। तो जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, इट इज़ मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंटिंग वाटर, द ग्रेटर ऑफ द बीओडी मोर द पोल्यूटिंग पोटेंशियल। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ही ज़्यादा आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जितना साफ पानी होगा उतनी बीओडी कम होगी और जितना ज़्यादा गंदा पानी होगा उतना ही बीओडी ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चे, देखो पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लिमिटेड होती है, पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड है। तो जितना ज़्यादा हम ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर डालते जाएंगे तो उतना ज़्यादा प्रेशर किस पे पड़ेगा, एरोबिक बैक्टीरिया पे। तो एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन का यूज़ करके ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे, समझ आई। तो पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वही तो यूज़ करेंगे वो। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पर, देखो इट इज़ मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। पानी के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर है, ग्रेटर द बीओडी मोर इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल। जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा बीओडी होगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। द एफ्लुएंट इज देन पास इनटू द सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर सेडिमेंट्स। ठीक है, एफ्लुएंट जो है वो हम क्या कर रहे हैं, सेटलिंग टैंक में पास कर रहे हैं जहाँ पर बैक्टीरियल फ्लॉक्स हैं और सेडिमेंट्स। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। मान लो अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि हमारे पास जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स हैं वो क्या कर चुके हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर चुके हैं। अब वो कॉलोनीज सेडिमेंट हो चुकी है नीचे। ठीक है, उसमें से कुछ बैक्टीरिया जो हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पंप बैक इनटू द एरिएशन टैंक। थोड़ा सा इनोकुलम की फॉर्म में हम थोड़े से एक्टिवेटेड बैक्टीरिया वापस से टैंक में डाल देंगे। ठीक है, वापस से टैंक में डाल देंगे, एटलीस्ट कि वो मल्टीप्लाई होकर दोबारा पानी साफ कर पाएँ। बट जो रिमेनिंग स्लज है इज पम्प्ड इनटू बैक इज कॉल्ड एरिएशन एरोबिक। उसको द रिमेनिंग स्लज इज पम्प इनटू द लार्ज टैंक कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब उसको हम अलग स्लज में डाल देंगे, एक अलग स्लज डाइजेस्टर में डाल देंगे, किसको, एरोबिक बैक्टीरिया को। हेयर सम एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब एनारोबिक बैक्टीरिया क्या कर लेंगे, इस एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज में क्या आता है, बैक्टीरिया और फंजाई का एसोसिएशन, बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंजाई। अब इनमें से कुछ हम रख लेंगे दोबारा पानी साफ करने के लिए, बट जो बच गए थे, जो हमारे पास थे, उनको हमने एनारोबिक बैक्टीरिया से डाइजेस्ट करवा दिया। हेयर सम एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन सम स्लज ऑफ द प्रोड्यूसिंग गैसेस। अब जब हम डिकम्पोज करवा देंगे इनसे, है ना, अब हम एनारोबिक बैक्टीरिया से एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट करवा देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा,
CH4H2S एंड CO2 प्रोड्यूस होगी, ठीक है, गैसेस प्रोड्यूस होंगी, दीज गैसेस फॉर्म अ बायोगैस, ठीक है बच्चे। द इफ्लुएंट इज रिलीज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज़, अब ये इफ्लुएंट है ये कहाँ चले जाएगा, नेचुरल वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर एंड स्ट्रीम में फ्लो कर जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अब ये वाटर जो है ये साफ़ हो गया है, तो इसीलिए द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इनिशिएट गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव फ्रॉम वाटर पोल्यूशन, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ये 3 हम लोगों ने कैरेक्टर्स पढ़े हैं माइक्रोब्स के, ठीक है। किसी में इसको किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे पूछिए, ठीक है बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।